बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे पेंशन के बारे में और बजट में जो एक समरी मूव की गई थी और कौन कौन सी तब्दीलियां 1 जुलाई से यानी आज के दिन से जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में बड़ी वजाहत आपके साथ शेयर करूं। एक और बड़ी इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूंगा कि 62 साल की उम्र के बारे में भी हुकूमत फैसला करने जा रही है। पेंशन बजट का हिस्सा नहीं, सिविल मुलाजमीन नए पेंशन सिस्टम का इतलाक कल से उसमें हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो चीज़ें सामने लाई गई वो आपके साथ शेयर करूंगा। हादसाती तौर पर रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे में उसको पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स की वफात के बाद फैमिली पेंशन को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। दौरान मुलाजमत वफात पाने की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। मुसल्लह फ़ौज के मुलाजमीन रज़ा कराना तौर पर रिटायरमेंट से पेंशन से 3 से 20% सालाना कटौती होगी। और इसके अलावा मुसल्लह फ़ौज के मुलाजमीन की रज़ा कराना रिटायरमेंट, ये दूसरे मुलाजमीन के लिए भी यही कुछ सिस्टम लाया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ आपको मुंतखब करना पड़ेगी। सरकारी मुलाजम 25 साल नौकरी बाद रिटायरमेंट पर रज़ा कराना तौर पर रिटायरमेंट हो सकेंगे। पेंशन में सालाना इजाफे रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियादी तनख्वाह पर मिलेगी। इससे आगे चलें तो रिटायर्ड फौजियों की पेंशन में भी इजाफा किया जा रहा है। इससे आगे भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूँगा। नया पेंशन सिस्टम आज से लागू हो चुका है और जिसमें आर्मड फोर्स को पेंशन इस्लाहात में 1 साल की छूट दी जा रही है और तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए टैक्स में भी जो है वो तब्दीलियां लाई जा रही हैं। आगे चलो तो एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि आज एक्सप्रेस न्यूज़ में छपी, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के बारे में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से जब ये सवाल पूछा गया कि एज के बारे में, तो क्या उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने के हवाले से उन्होंने कहा अभी मुशावरत जारी है, निजी शोबे से तल्लक रखता हूँ, वहाँ तो रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करके आया हूँ। तो इसलिए उनका यही है कि हुकूमत के माली वसाइल जैसे ही बढ़ेंगे सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा जो कि टैक्स जो और दूसरी चीज़ों में इसमें आएंगी। अच्छा, इसके आगे चलें तो वफाकी हुकूमत तनख्वाहों में ज़ालमाना टैक्स के फ़ैसले पर नज़रसानी करे और इसको फौरी तौर पर वापस करे। तो इससे आगे चलें तो एक और मैं आपके साथ खबर शेयर जी। सदर पाकिस्तान के दस्तखत हो चुके हैं और बजट मंजूर हो चुका है। आज से लागू होने वाली नई पेंशन स्कीम भी सामने आ चुकी है। अच्छा, इसके बारे में बड़ी तफसील से वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसमें जो तब्दीलियां लाई गई वो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेंशन निज़ाम में तब्दीली के लिए 15 तरमीम की तजवीज़ की गई तजवीज़ की जा रही हैं 15 तरमीम की तजवीज़ की जा रही हैं जिनके इतलाक 1 जुलाई से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन पर होगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने वालों को या तो नई नौकरी की तनख्वाह मिलेगी या पुरानी नौकरी की पेंशन वसूल करेंगे। और इसके अलावा निजी शोबे से तल्लक रखने वाले लोग खरीदने पर भारी टैक्स, मगर सरकारी मुलाजमीन को इस टैक्स से छूट दी जाएगी। जी, कौमी असम्बली से मंजूर शुदा जो बजट हैं उस पर आज दस्तखत कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और 17 से 22 की तनख्वाहों में 20% इजाफा। मुलाजमीन का दावा है कि तनख्वाहें जितनी बढ़ाई गई हैं इससे ज़्यादा टैक्स लगाया गया, इसलिए हकीकत में तनख्वाहें नहीं बढ़ी बल्कि कम हुई हैं। और इसके अलावा आगे चलें तो वफाकी साबका वज़ीर जो मुफ्ता इस्माइल का भी कहना कि हुकूमत ने इस बजट में तनख्वाहदार तबके के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ऐसा लगता है कि 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान टैक्स देने वालों का और दूसरा पाकिस्तान टैक्स जो मराहत लेने वालों का है। और इससे आगे चलें तो आज इसके बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने बड़ी जो तफसील के साथ इसकी जो है वो तमाम चीज़ें बताई हैं। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेंशन स्कीम बजट का हिस्सा नहीं थी, इसलिए से ECC में इसका फैसला नहीं किया गया। पेंशन का नया निज़ाम है क्या? इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC की मंजूर की गई पेंशन स्कीम के हवाले से सीनियर सहाफ़ी का भी यही कहना है कि जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 तरमीम जो तजवीज़ की जा रही हैं जिनका इतलाक 1 जुलाई से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन पर होगा। इनका कहना है कि पेंशन की नई स्कीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के लिए 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि 25 साल तक सरकारी नौकरी के बाद रज़ा कराना तौर पर रिटायरमेंट ली जा सकेगी। रिटायरमेंट लेने पर 60 साल की उम्र
تک کم از کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 20% سالانہ پینشن جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہوگا۔ پینشن میں سالانہ اضافہ علیحدہ رقم کی طور پر شمار کیا جائے گا۔ اس کے بقول پی این پینشن کمیشن ہر سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گی، اور اسکیم کے تحت بتاتا چلوں، اور بھی اس میں اسکیم کے حوالے سے اسکیم کے حوالے سے کا مزید کہنا ہے کہ پینشنرز کی وفات کے 10 سال بعد تک ان کے اہل خانہ، بیوہ یا غیر شادی شدہ بیٹی کو پینشن ملے گی۔ اس طرح سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کے اہل خانہ کو 25 برس تک پینشن ملے گی، اور پینشنرز کے بچوں کو جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہونے کی صورت میں عمر بھر پینشن ملے گی۔ اور اس کو جو ہے نا ہر 3 سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گی۔ یہ پینشن کمیٹی بھی اس میں بتا دی گئی۔ اچھا، 2 پینشن لینے والوں کے لیے بھی نیا ضابطہ انہوں نے کر دیا کہ وہ اگر 2 جگہ نوکری کرتے ہیں تو وہ ان کو 1 جگہ پینشن ملے گی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف 1 مہینے سے پینشن لے سکیں گے۔ میاں اور بیوی دونوں اگر سرکاری ملازم ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پینشن میں سالانہ اضافہ 2 سال کی اوسط مہنگائی کے 80% کے برابر ہوگا۔ مہنگائی میں اضافہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کہ جاری اعداد و شمار کے مطابق کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت ساری ترامیم کی گئی جو کہ اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو آئندہ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کا ہدف بھی اس میں رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ ایک جو ایکٹ پاس کیا گیا جس میں ان کے جو سفری الاؤنس تھا 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25%، یعنی کہ 100 سے 150% اس کو بڑھایا گیا۔ تو یہ آج کی تازہ ترین بڑی اپڈیٹ تھی جو کہ بل آج پاس کر دیا گیا، اور صدر پاکستان نے اس پر باقاعدہ دستخط کر دیے، اور اس کے بعد 1 جولائی سے نیا قانون لاگو ہو جائے گا، اور نئی پینشن سکیم پاکستان میں متعارف کروا دی گئی، کنٹریبیوٹری پینشن جس کا نام دیا گیا۔ جتنے نئے ملازم اب بھرتی ہوں گے ان کو پینشن نہیں ملے گی، حکومت کچھ حصہ ملائے گی اور کچھ حصہ وہ دیں گے، اس کے بعد ان کو پینشن ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی تجویز سامنے لائی جا رہی کہ 62 سال ایج کر دی جائے، اس کے بارے میں حکومت نے ایک بڑا عندیہ دے دیا۔ تو آج کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے۔